हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 19 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट है। इसके बच्चों हिंदी की, और क्लास 8 के बच्चों ये आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट का नंबर कितना है? 19। ठीक है बच्चों, आपकी ये 22 सितंबर की वर्कशीट है, 22 सितंबर की। देखिए, इसमें आपका वर्कशीट में ये वही वर्कशीट चलती आ रही है जो इससे पहले एक बस की यात्रा की हमने पढ़ी थी। ठीक है, कम से कम 5-6 वर्कशीट से बच्चों आपका यही चैप्टर चलता आ रहा है, बस की यात्रा का। इसमें क्या थी, एक बस थी टूटी फूटी, जिसमें कुछ लोग सवारी करते हुए जा रहे थे। देखिए, एकाएक बस रुक गई, एकदम से क्या हो गया, बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल टंकी में छेद हो गया है। पेट्रोल की जो टंकी थी उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसमें बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे। मतलब जो उसका इंजन का हिस्सा है उसे क्या गोद में रख लेंगे, उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे दूध की शीशी पिलाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पंछी बैठे थे। मैं मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता इसे टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब देखो इसके आगे, एकदम से क्या हुआ, फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीब, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। ठीक है, कंपनी के हिस्सेदार, बस तो फर्स्ट क्लास है, यह तो इत्तेफाकी बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की साया नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता है जैसे कोई वृद्धागर थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लीन हो रही थी कि बेचारी बेचारी पर लगकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्रांत हो गया तो बेमान में हमें इसकी अत्ययोशी करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली गई। उसकी चाल और कम हो गई। ठीक है, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता लौटकर हर रेंग रही थी। आगे या पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और एकाकत कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र नहीं रही। ठीक है, देखो इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक दूसरे से अपोजिट है और जानने वाले हैं। एकाक का मतलब अचानक, मैंने आपको बताया था। उम्मीद का मतलब बच्चों आशा होता है। रफ्तार का मतलब गति होता है। मील आपको पता ही है कि इतने मील दूर की। ठीक है, लुभावने का मतलब मनमोहक या सुंदर। गोता का मतलब बच्चों होता है डुबकी लगाना। ठीक है, गोता का मतलब होता है डुबकी लगाना। और तरकीबे का मतलब आपको पता ही होगा उपाय होता है। क्षीण का मतलब क्या होता है, कमजोर होता है। और टटोलकर का मतलब ढूंढना या रेंगना, बहुत धीरे धीरे चलना। अतियोषणी का मतलब अंतिम क्रियाक्रम। ठीक है, बियाबान का मतलब सुनसान, बियाबान मतलब बियाबान जगह, सुनसान जगह। ठीक है, दयनीय का मतलब बेचारी। ग्लानि का मतलब खेद। प्राणांत का मतलब मरना। ठीक है बच्चों, तो ये आपके कुछ अपोजिट वर्ड दिए। तो अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, बस अचानक क्यों रुक गई, पढ़कर बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, तो देखो फटाफट आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखोगे, फिर मैं उसका आपको आंसर कराऊंगा। ठीक है बच्चों, हैंड टू हैंड। इसमें देखो कहा गया पेट्रोल की टंकी में क्या हो गया था, छेद हो गया था, इसलिए बस रुक गई थी। आप लिखोगे पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। और टंकी खाली हो गई थी। ठीक है बच्चों, इसलिए बस क्या है, रुक गई थी। तो ये आपका आंसर हो गया। सेकंड, लेखक को किस पर भरोसा नहीं था और क्यों? बस पर भरोसा नहीं था। बस पर भरोसा नहीं था।
क्यों नहीं था? क्योंकि बस की जंजर, ठीक है, अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हुआ। ऐसा महसूस हुआ। ठीक है बच्चों, लेखक को हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जंजर अवस्था से ऐसा लग रहा था कि बस का कुछ भी टूट सकता है। ठीक है, बस का कुछ भी टूट सकता है, कोई भी हिस्सा टूट सकता है। उसे बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई? बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई, आपको ये लिखना है। क्योंकि वह बहुत, वो कैसी अवस्था में थी? वह बहुत दयनीय अवस्था में थी। मानो कोई वृद्ध हो। ठीक है, अब देखो गतिविधि। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग्य है। व्यंग्य यानी जब बातों को सीधे रूप में न रखकर इस प्रकार घुमा। देखो मैं इसे जूम आउट कर देता हूं जिससे आप पूरा पढ़ सको। ठीक है, तो फिर आकर कहा जाए जब बात बुरी लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से वाक्य व्यंग्य के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाइन है, बस को देखा तो श्रद्धा में उम्र पड़ी आदि। अब आप ऐसे और वाक्य ढूंढ कर लिखिए जिसमें व्यंग्य हो। आप इस पाठ पर अब तक कार्यपत्रों के अथवा पाठ्यपुस्तक की सहायता भी ले सकते हैं। देखिए, एक तो इन्होंने दे दिया बस डाकिन है, ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हो। और कुछ मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप इसमें लिख सकते हो बस को क्या कहा गया था? बस क्या है? वयोवृद्ध है। ठीक है, बस वयोवृद्ध है, ये आपका एक हो गया। ठीक है, सेकंड आप लिख सकते हो बस पूजा के योग्य है। बस किसके? पूजा के योग्य है, कि बस उसकी पूजा कर लो, उसे चलाओ मत, पूजा के योग्य है। ठीक है, आपका थर्ड हो जाएगा बस ही इंजन है। बस नहीं रही, बस ही क्या है? इंजन है। ठीक है, तो आपने ऐसे तीन लिख दिए। ठीक है, एक पहले से दिया गया था बस डाकिन है। ठीक है,
एक ये भी लिख सकते हो आप, और मैंने 3 अलग से लिख दिए। तो बच्चों ये आपकी पूरी वर्कशीट थी, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। देखिए जो बच्चे व्लॉग में विनर हुए थे उसका नाम मैंने अनाउंस कर दिया। अगर आप लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम दिया गया है सुजीत सिंह, आप वहाँ से जाके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है जिसमें व्लॉग आपको दिखेगा और उसमें न्यू गिफ्ट आपको दिखेगा, ठीक है, न्यू गिफ्ट। इससे पहले वाला गिफ्ट किसको मिला है वो आपको लाइव उसी वीडियो में दिख जाएगा जो वीडियो होगी, और नया गिफ्ट भी उस पर। तो इसलिए सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लेंगे। इसका लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।